जिंदगी जीने की एक अलग तरह है, बस हमें वो तरह समझ में आनी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम अमित मेढेकर। मैं आप सारे लोगों का स्टोरी टाइम विद अमित मेढेकर में एक बार दिल से स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी एक बहुत बढ़िया मैसेज देने वाली। एक बार एक आदमी कर्ज में डूबा हुआ, जिसके पास कुछ नहीं बचा हुआ था, सारा उसका एम्पायर जो खत्म हुआ था, वो बस ये सोचता था कि कैसे मेरे पास पैसे आ जाए, कौन मुझे पैसे दे दे, कोई मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करे क्या। ऐसा सोचने वाला, जिसके पास सारे लोग पैसा मांगने के लिए आते थे और वो पूरी तरीके से डूब गया था। वो बस सोचता रहता था और एक दिन वो सोचते सोचते चला गया एक रास्ते के ऊपर, जहाँ पे उसने सोचा कि वापस ही नहीं आना है, बस जाना है और सुसाइड करना है, ख़त्म करना है खुद को। नहीं सोचना है आगे क्या होगा करके, सुसाइड करके बस जीवन को ख़त्म करना है। न ये कोई झंझट रहेगी, न कोई परेशानी रहेगी, कोई मांगने नहीं आएगा पैसा। जब मैं ही नहीं रहूँगा तो मेरे पैसे का क्या। ये सोचते हुए वो चला जा रहा था, एक जगह पे रुका। वहाँ पे उसने देखा एक छोटा सा एक ऐसा पेड़ था। उस पेड़ के बाजू में एक आदमी बैठा था। उस आदमी के बाजू में वो जाके बैठा तो वो आदमी उससे बात करने लगा। मैंने सुना है कि तुम बहुत परेशानी में हो। और ये सुन के वो बंदा जो था, जो सुसाइड करने जा रहा था, वो बहुत हैरान हो गया। उसने कहा कि मैंने सुना है कि तुम बहुत परेशानी में हो। तुम्हें तुम्हें अगर जो परेशानी, उस परेशानी का हल मेरे पास है। मैं तुम्हें ये दे देता हूं, ये चीज ले लो, तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ऐसे कर से उसने अपने पॉकेट में से एक कागज निकाला। उस बंदे ने देखा वो कागज जो था वो चेक था, और उस चेक के ऊपर बहुत बड़ी अमाउंट दी थी, बहुत ज्यादा रकम दी थी। ये रकम जो थी वो शायद उसके सारे बिजनेस वापस लाने के लिए बहुत और बहुत कामयाब रहती। और उसने देखा तो नीचे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की साइन थी। जो बड़ा बिजनेसमैन था, वो जो उसके देश में बहुत बड़ा और बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। उसने उसकी तरफ देखा तो वो बंदा थोड़ा सा स्माइल करके बोला, तुम ये तुम्हारे पास रख दो, सिर्फ एक चीज करना, अगले 1 साल में मुझे यहीं पे मिलना, 1 साल के बाद मुझे यही मिलना, और मिलके ये जो चेक है वो वापस कर देना, ये जो पैसे वापस कर देना। और कुछ ना बोलते हुए वो चला गया। ये जो बंदा सुसाइड करने जा रहा था वो अपने घर लौटा। उसने सोचा कि इस चेक को मैं रियलाइज नहीं करता हूं, उस चेक को वैसे के वैसे रखता हूं, ये मेरे लिए एक बैकअप रहेगा, मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। लेकिन मैं काम करना शुरू कर देता हूं। और उसने शुरुआत की सोचने की। उसने सोचते सोचते ये शुरुआत की कि मैं जिंदगी में, मुझे अगर बिजनेस को वापस लाना है, मुझे कर्ज से खुद बाहर आना है, मुझे मेरे फाइनेंसर्स को पैसे वापस देने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। उसने सबसे पहले जो बड़े बड़े उसके एग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर दिया, जो छोटा एग्रीमेंट है उसमें से बात करना शुरू कर दी। जो लोगों से बात कर रहा था उन लोगों से उसने डेट बढ़ा के ले ली कि अगले 3 महीने की जगह 6 महीने में पैसे वापस कर दूंगा। और ऐसे करके करके वो फिनेंशियल प्लानिंग करता रहा। और फिनेंशियल प्लानिंग के अंदर उसने आने वाले 8 महीनों के अंदर सारे उसके फिनेंसेस नॉर्मल कर दिए। और जो सारा कर्ज था वो पूरे 8 महीनों में उसने पूरा का पूरा नील कर दिया। पूरा कर्जा उसने खत्म कर दिया। जैसे उसने सारा कर्जा खत्म कर दिया, उसके बाद 4 महीने थे। 4 महीने में उसने कर्जा खत्म करने के बाद उसने बिजनेस में प्रॉफिट बनाना शुरुआत की। और उसको ध्यान था उस आदमी का जिसने 1 साल के बाद बुलाया था। वो 1 साल के बाद बिल्कुल वही जगह पे वैसे के वैसे हाथ में वही चेक लेके चला गया। वो आदमी वही था, वही पेड़ की जगह पे वहां जगह बनाई थी वही था, वहां पे जाके वो बैठा था। ये आदमी वहां पे चला गया, उसको हाथ जोड़ के बताया कि आपने जो चेक दिया वो मेरे लिए बहुत और बहुत बढ़िया चीज साबित हुई। मैंने उस चेक को रियलाइज नहीं करवाया, लेकिन ये चेक जब मेरे साथ में था तब मुझे किसी भी चीज की कोई भी और कोई कमी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं सोचता रहा मुझे क्या क्या करना है। और ये सोच के हुए उसने ये चेक जो है वो वापस उस आदमी के पास दे दिया। जैसे ही उसने चेक वापस दिया, वैसे एक नर्स वहां पे दौड़ी दौड़ी चली आई और उसने उस आदमी को पकड़ा और खींचना शुरू कर दिया। ये आदमी बोला, क्या हुआ, इनको क्यों लेके जा रहे हो। तो बोले कि ये मेंटल असाइलम से भागा हुआ है, ये हर रोज कहीं ना कहीं जाता है और किसी को कोई चेक दे के आता है और बोलता है मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं करके, और इसीलिए उसको वापस लेके जा रहे हो। ये सोच के ये बंदा जो था वो हप के हप रह गया। उसने सोचा कि मैं क्या कर गया। इस चेक, जो चेक शायद कभी रियलाइज ही नहीं होने वाला था, उस चेक के साथ मैं पूरा 1 साल अपने हाथ में बैकअप है, ये सोचते हुए कितने बड़े डिसीजन मैंने ले लिए, कितने बड़े फैसले मैंने ले लिए, और इन फैसलों के साथ मैं आगे बढ़ता रहा। ये कितनी और कितनी अलग चीज थी, और ये सोचता रहा कि ये कैसे हुआ। और फिर उसको समझा ये सारे जो थे वो मन के खेल थे।
और इस मन के खेल को जब मैंने सही करना चाहा, इस मन के खेल को जब मैंने सही मामले में सही तरीके से सही डायरेक्शन दिया, तब ये सारे खेल खत्म हो गए और जो मेरे अंदर की जो भी कैपेसिटी थी वो बाहर आई। वो चेक जो मैंने रियलाइज नहीं किया, वो कभी रियलाइज करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन जब मैं सुसाइड करने जा रहा था तो ये चेक मेरे सामने आया, क्योंकि मेरे जिंदगी में मेरा कार्य जो था वो खत्म नहीं हुआ था। और इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी की एक तरह है, उस तरह को हमें समझना है, उस तरह को हमें जीना है। अगर आप वो तरह समझ गए तो जिंदगी कितनी खूबसूरत और हसीन है ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमें ज़रूर बताइए। इस कहानी को कमेंट शेयर लाइक करना मत भूलिए, और हमारा हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मैं वापस आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सारे लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी।